नमस्कार, आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। बजट स्टोरी के आप सेक्शन में हम लगातार आपको आयुर्वेद की चीज़ों पर खबरें दिखाते रहते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित खबरों से आपको हम रूबरू कराते रहते हैं। और हम लगातार अपने पोर्टल पे डॉक्टर पीएन पांडे सर की खबरों को दिखाते हैं। तो दक्ष आयुर्वेद के डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही फेमस डॉक्टर भी हैं रांची के, झारखंड की अगर हम बात करें। और आयुर्वेद के सेक्टर में इनका नाम एक बहुत ही ओहदे के तरीके से लिया जाता है। हम लगातार इनके खबरों को दिखाते रहे, वीडियोस को इनसे मुलाकात किए, तो हर दफ़ा कुछ न कुछ नया हमें जानने को मिलता है। तो हम जिस बारे में सर से आज बातचीत करने वाले हैं वो जो बीमारी आज के समय में खास करके पहले भी है वो बीमारी, लेकिन वो आखिर बीमारी है या बीमारी से इतर है या लोगों को एक एडिक्शन है जो अवसाद कहते हैं, मानसिक परेशानी कहते हैं, मानसिक अवसाद या उसको डिप्रेशन का नाम आप दे सकते हैं। उन सब सारी चीज़ों से बातचीत करेंगे दक्ष आयुर्वेद से डॉक्टर पीएन पांडे सर से। सर नमस्कार, पुनः हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मानसिक अवसाद मतलब क्या? मानसिक अवसाद तो मानसिक तो सीधे सीधे सबसे ही मन का अवसाद मतलब नीचे डल हो जाना है ना, एक तरीके जिसको आप सामान्य भाषा में डिप्रेशन बोल सकते हैं, या मूड स्विंग की बातें होती हैं। कभी वही आदमी बहुत अच्छी बिहेव करता है, कभी बहुत एग्रीवेट हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, इस तरीके से। तो मानसिक अवसाद एक मन की ऐसी अवस्था है जिसमें कि आप या तो एकदम शांत हो जाएंगे या तो बहुत आप उत्तेजित हो जाएंगे, माने एक नॉर्मल बिहेव आप नहीं करेंगे। उसी बात पर कभी आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, उसी बात कभी आप नाराज़ हो जाएंगे। यानी कि सर स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा। स्वभाव में परिवर्तन, आपका बिहेवियर जो है नॉर्मल नहीं होता है, यही है मानसिक अवसाद। जी सर, आपका ऐसा कोई अनुभव जो मानसिक अवसाद, क्योंकि आपने इतने सालों सर इस फील्ड में हैं, आप आयुर्वेद के फील्ड में हैं, आप देख रहे हैं, आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे, आपका ऐसा कोई अनुभव सर इसका? जी, अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनको कि पता नहीं था कि वो, माने डायग्नोसिस नहीं बनाया था डॉक्टरों ने कि आप डिप्रेशन में हैं, और वो मेरे पास आए, उनकी फैमिली वाले आए कि ऐसा ऐसा होता है और क्या किया जाए। और मैंने ट्रीटमेंट किया, उनको कुछ समझाया। देखिए, किसी भी बीमारी से निजात पाना और कंट्रोल करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। निदान पाना मतलब कि आपको कोई बीमारी है, आपने कुछ दवा खाई या मेडिटेशन किया या एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगासन किया, उसको करने के बाद आप हरदम से उससे स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट, इलाज। एक होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप एक दवा रोज़ सुबह खा रहे हैं, कुछ दिन के बाद वही दवा सुबह शाम खाने लगे, फिर उसके बाद दूसरी दवा खाने लगे, फिर तीसरी दवा खाने लगे, तो ये हुआ मैनेजमेंट। अधिकतर आज 100 में से 100 लोग चले जाते हैं किसी भी मॉडर्न मेडिसिन या साइकियाट्रिस्ट के पास, जहाँ पर एक अंतहीन कहानी शुरू हो जाती है। एक पिल से शुरू होती है, फिर वो 2 पिल, 4 पिल, 6 पिल, 8 पिल, उसके बाद फिर बोलते तो ऐसे ही रहेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो होल लाइफ आपको मैनेज करते रहना है। इसके अलावा जब आप कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन खाते हैं तो फिर बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। आपका मन स्लो हो जाता है, सेक्स की प्रॉब्लम होने लगती है, ओबेसिटी हो जाती है, थायराइड हो जाता है, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। शुगर हो जाती है लोगों को, बहुत सारे पेशेंट को शुगर हो गई, चूँकि डल हो गए, मेमोरी ठीक नहीं है, तो हर चीज़ में उनको सोसाइटी से कट के अलग रहने लगे। डिप्रेशन में तो थे ही, शुगर भी हो गया, बीपी भी हो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आयुर्वेद में आप शुरुआत में ही आ जाते हैं, आपको जैसे कुछ लक्षण शुरू होता है, आप नोटिस करते हैं, आपके घर वाले नोटिस करते हैं, अगर आप आयुर्वेद में आ जाते हैं यहाँ तब, तो यहाँ पर ऐसी औषधियाँ हैं और कुछ ऐसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह हैं जिससे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और 100% फॉर ऑलवेज ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले तो निदान परिवर्जन। आयुर्वेद का सबसे पहला सिद्धांत क्या है? निदान परिवर्जन। यानी जिससे आपको डिप्रेशन हो रहा है, जिस माहौल से, उससे थोड़ा सा हट के रहिए, अपने आप को समझिए कि आप डिप्रेशन में है। डिप्रेशन कोई बीमारी ही नहीं है, इसको बीमारी बना दिया गया है, समाज ने बीमारी बना दी है, बीमारी है नहीं है। सर, एक सवाल, जिस तरह से अभी लोग की जो जीवन शैली है काफ़ी परिवर्तित हो गई है, लोग कमा तो रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन अपने परिवार, जैसे आपने कहा कि बीमारी एक नहीं है, लोगों ने उसको एक एडिक्शन शुरू से ही बना लिया है कि हाँ मुझे ये बीमारी है, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो एज अ डॉक्टर है, एज अ कंसल्टेंट, आप किस तरह से चाहते हैं कि पेशेंट उस तरह से चीज़ों से दूर रहें? कौन कौन सी चीज़ आप अपनाने की कोशिश करेंगे? लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? डिप्रेशन होता क्यों है? जब आपकी क्षमता है महीने में 1000 रुपये कमाने की, और आप अपने पड़ोसी को या अपने दोस्त को या रिलेशन में किसी को देख ली कि वो 5000 महीने कमा रहा है,
तो आप अपनी क्षमता को ना देखते हुए उस 5,000 या 10,000 के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि आपकी क्षमता नहीं है, आपकी बौद्धिक क्षमता या शारीरिक क्षमता आपकी नहीं है कमाने की। तो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है डिप्रेशन का, अपनी क्षमता से अधिक अपने से अपेक्षा करना, या हम अपने बच्चे से या हमारे अपने भाई से बहन से अपेक्षा करने लगे ज़्यादा। क्या आजकल अधिकतर लोग आईएएस बनना चाहते हैं। अब आपका टैलेंट उस तरीके से नहीं कि आप आईएएस बन जाइए, लेकिन आप आईएएस की कोचिंग करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद 5 साल के बाद नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। या आपकी नौकरी, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आप 20,000 30,000 की नौकरी ही पा सकते हैं, आप सोचेंगे नहीं हम 1.5 लाख की हमें नौकरी चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगी, तो आप डिप्रेशन में आएंगे। तीसरा क्या है, हम लोग संघर्ष करना भूल गए हैं। हम लोग को बचपन से इधर 20 साल से हम लोग रेडीमेड माने स्पून फूडेड लोग हो गए हैं। हमारे बच्चों को पैसा भी ख़त्म होता है पता नहीं है, परोसा हुआ चाहिए सर जी। आप स्ट्रगल है ही नहीं है, आपको सब कुछ रेडीमेड मिला, कोचिंग रेडीमेड, चले गए, छोड़ दिया, मम्मी ने पापा ने छोड़े, वहाँ से उठा लाया, आप कभी अकेले आए नहीं, अंधेरे में कभी आए नहीं। तो आपका जो अंदर में शरीर में एक क्षमता होती है किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करने के लिए, वो आपके अंदर नहीं है। आपने देखा होगा ये फिल्म आई थी अभी एक दंगल, जी, आमिर खान की, ना, उसमें किस तरीके से बनाने के लिए उनके पिता ने क्या मेहनत की थी और कहाँ तक गए थे। अगर आज हम अपने बच्चों को करेंगे तो लोगों को प्रताड़ना होगा कि प्रताड़ित किया जा रहा है बच्चे को। तो उस तरीके से जब आप जीवन बिताते हैं, जब संघर्ष को आप स्वीकार करते हैं, स्कैर्सिटी क्या है, कमी क्या है, अधिकता क्या आप जानते हैं, तब आप डिप्रेशन में नहीं आइएगा। डिप्रेशन में कौन आ रहे हैं? अधिकतर वही लोग आ रहे हैं जिनको कि बचपन से लेके अभी तक सब कुछ आराम से मिलता चला गया और एक समय आया जबकि वो जो चाह रहे थे नहीं मिला तो डिप्रेशन में आ गए। वो हर तरीके से, चाहे वो रिश्तों के संबंध में हो या पैसों के संबंध में हो या कैरियर के संबंध में हो। तो सबसे पहले संतोष लाना पड़ेगा, अपनी क्षमता को आंकते हुए अपने हिसाब से अपना व्यक्तिगत निर्धारण करना पड़ेगा कि मेरी क्षमता क्या है। अपनी क्षमताओं को समझना, कैपेसिटी को समझना होगा सर, कैपेसिटी को समझना पड़ेगा। आप कैपेसिटी को नहीं समझेंगे तो आप हरदम अवसाद में और डिप्रेशन में रहेंगे और निगेटिव हो जाएंगे। तो पहले संतोष सीखिए। इसीलिए पहले के लोगों को संतोष सिखाया जाता था। अब तो संतोष वगैरह सब खत्म हो गया है, ना कोई पढ़ता है ना कोई मानता है, सबको तो सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए। बहुत सारे टीवी सीरियल्स और ये सब आकर के जो आर्टिफिशियल जीवन दिखाते हैं। अब आज का छोटा सा बच्चा सीरियल में देख लेता है कि हमारे सीरियल में देखता है कि बर्थडे मनाया जा रहा है 5 स्टार होटल में या बैंकॉक में जाके मना रहे हैं, है ना, और किसी देश में चले जा रहे हैं। तो आप वैसे जीवन में चाहते हैं तो वैसे कहाँ से हो पाएगा? तो नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में आइएगा। सर इस सारी चीज़ों पर हमने आपसे बातचीत की, आपने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। और सर कौन सी ऐसी दवा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आपने कहा भी है जो काफ़ी लाभदायक होगा सर अवसाद के लिए? सबसे पहले तो अपने आप को समझिए, अपनी क्षमताओं को समझिए। उसके बाद आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और स्वस्थ रूप से, आयुर्वेद में स्वस्थ की जो परिभाषा है, माने आप केवल शरीर से ही नहीं, मन से, वचन से, कर्म से, माने हर तरीके से आप किसी के प्रति दुर्भावना भी नहीं रखते हैं, ये भी एक स्वास्थ्य के प्रतीक है। अगर आप सबसे जेलस रखते हैं तो अभी भी एक बीमारी है आपकी ये। तो आयुर्वेद में अगर आप टाइम से उठिए, प्राणायाम वगैरह कीजिए, अनुलोम विलोम खास करके भ्रामरी कीजिए, है ना, अपनी दिनचर्या को सही रखिए और जो आपका जो दिन मिला है उसको पूरा यूज़ कीजिए अपने काम में, अन्यथा मत व्यर्थ कीजिए। तो और साथ में कुछ मेध औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, जैसे वच है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, सुगंधा है, ब्राह्मी है। ये सब आप रेगुलर वे में थोड़ा थोड़ा सेवन करिए। अगर इसको आप सेवन करते रहेंगे तो आपका मन और दिमाग थकेगा नहीं, तो आप डिप्रेशन में जल्दी नहीं आएंगे। आयुर्वेद में सरस्वतादिष्ट है, ब्राह्मी बटी है ना, स्मृति सागर रस है, ये बहुत सामान्य दवाएं हैं जिसको कि यूज़ करके आप बहुत दिनों तक बहुत अच्छे यंग एकदम रह सकते हैं। मानसिक रूप से आपकी मेमोरी, रिकॉलिंग पावर, सारी चीज़, सीखने की क्षमता सब आपको बहुत अच्छी रहेगा अगर आप यूज़ करते हैं। और हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर किसी को भी शुरुआती लक्षण अगर आते हैं अवसाद के, तो आप बजाय किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बजाय आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और बिना किसी परेशानी के ठीक हो जाएंगे और हरदम के लिए ठीक हो जाएंगे। हमने कई लोगों को ठीक किया है, लोग आज नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे हैं। कई IITian पास बच्चे जो डिप्रेशन में आ गए थे, कुछ साधु होने जा रहे थे, वो भी आए, रांची के ही बच्चे हैं।
अच्छा हाँ, IIT पास करने के बाद उनको धुन सवार हो गई थी संन्यास लेने की, यहाँ वहाँ चले जाएं हम, है ना। तो फिर पेरेंट्स को लगा तो फिर लेके आए, 4-5 महीने बच्चे दवा खाए और ठीक हो गए नॉर्मल। अब तो नौकरी कर रहे हैं, बाहर हैं लोग। सर हमसे आपने एक बहुमूल्य समय दिया और एक बहुत अच्छी बात आपने साझा की कि जो बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इस तरह करते हैं, और तो जितने भी मेडिसिन है सर वो अपने यहाँ अवेलेबल हैं? सब अवेलेबल हैं, सब कुछ, सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, यहाँ भी अवेलेबल हैं। बाहर आपको नॉर्मल दुकान पर मिल जाएंगे, लेकिन खुद से मेडिकेशन नहीं करें, किसी भी डॉक्टर से पूछ करके। जैसे जड़ी बूटी आपको खाना है तो आप मान लीजिए कुछ दिन आप शंखपुष्पी खा लीजिए, ब्राह्मी खा लीजिए, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके ही मेडिसिन लीजिए, अपने मन से मत खाइए। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो डॉक्टर PN पांडे सर दक्ष आयुर्वेद से, और काफ़ी अनुभव जो उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है इतने सालों का, सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने जो हमें कही है कि बहुत सारे यूथ्स जो आज के समय में UPSC की तैयारी करते हैं या फिर IIT की तैयारी करते हैं, और जिन्होंने इन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पूर्व में इनके पास आकर के उनकी फैमिली की देखिए बच्चे में परिवर्तन हो रहा है, तो उनको उन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया है। और आयुर्वेदिक पद्धति से, क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति से बहुत सारी चीज़ों से लाभ भी पहुंच रहा है लोग, और इसके प्रति अवेयर भी हैं। तो हम ज़रूर चाहते हैं और अपने दर्शकों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार आप ज़रूर दक्ष आयुर्वेद में रांची में आएँ। सर का गूगल में भी आपको मैपिंग मिल जाएगा। बहुत सर लगातार एक्टिव भी रहते हैं और काफ़ी समाज सेवा में भी सर एक्टिव रहते हैं। दूर दूर से लोग इनके पास दिखाने के लिए आते हैं और काफ़ी अनुभव भी लोगों का काफ़ी साझा रहा है यहाँ पर। तो हम ऐसे ही आपको प्रेरणादायक खबरें और ऐसे ही बातचीत हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए द बज़ स्टोरी। शुक्रिया।